डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। मेरे मास्टर ने बचपन में मुझसे पूछा, स्त्री के 3 पर्यायवाची बताओ, सिनोनिम्स। मैं बोला, एक तो लुगाई, एक बीरबानी और अभी तीसरा मैं सोच ही रहा था। मास्टर बोला, दारी के बताऊं तुम्हें? मैंने कहा हाँ, तीसरा दारी। और भाई साहब, दारी के चक्कर में मास्टर ने जो मार मारी कि अब तक मुझे समझ में नहीं आया कौन होती है नारी। फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहाँ तो वैसे ही बंसल साहब, IIT कोचिंग, BMC आकाश के बाद 2 जेंडर बचते हैं, मेल और नॉन मेल, और उसमें भी हम मैकेनिकल वाले। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। भाई साहब, मेरे कॉलेज का इतना बुरा हाल था कि अगर मेरा कॉलेज पार्लियामेंट होता तो उसमें शशि थरूर नहीं होता। भाई साहब, हमें सैड सॉन्ग की फीलिंग क्या होती है नहीं समझ में आ रही थी। मतलब रिएक्ट कैसे करें इस पे। वो गा रहा, तड़प तड़प के दिल से आह निकलती रही। हम कह रहे हैं साला तड़प तड़प क्या होता है? धड़क धड़क तो होता है, तड़प तड़प समझ में ही नहीं आ रहा था कि दिल में होता भी है। फिर बचपन में एक गाना सुना था, लड़की लड़की करते करते हो ना जाए दीवाने, ऐसा ना हो कि हम खुद को ही ना पहचाने। और अब मुझे लगता है बहुत सारे लड़कों के लिए वो दिन आ गया है और अब उन्हें कोई नहीं पहचान पा रहा है। फिर चाहे वो रणवीर सिंह पेटीकोट में आ जाए, या ये भाई साहब साड़ी में, और या इनके दोस्त इनकी शादी में साड़ी में आ जाए। एक नई टाइप की बकैती चालू है, जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग की, और इसमें मर्दों को साड़ी पहनाई जा रही है। फेमिनिज्म का प्रारंभ हुआ था भार्गव में पेट्रियार्की को समाप्त करने के लिए, और उसमें कहा गया था पुरुष ये ना समझे महिला एक समान है, बल्कि ये समझे महिला पुरुष एक समान है। फिर फेमिनिज्म अगले दौर में आया और बढ़ते बढ़ते पहुंचा एक ऐसे स्थान पर जब लड़कियों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वी डोंट नीड मैन। I don't need a man. Women are like pathetic or need a man or XYZ. It's like, no. You think men are important? Like for what? Alexa, remind me that I don't need a man and men are useless. When should I remind you? Every damn day. और उसके बाद अगला चरण आया फेमिनिज्म का, और अब महिलाओं ने कहना प्रारंभ कर दिया, हम ही पुरुष हैं। और इस शुभ कार्य में उनका साथ देने के लिए कई पुरुषों ने कहना शुरू कर दिया, हम महिला हैं। तो इसी बात पर एक शेर याद आता है, कन्फ्यूजन बढ़ गई है मेरी, आ गया सबको स्वाद। कन्फ्यूजन बढ़ गई है मेरी, आ गया सबको स्वाद। लड़की कौन लड़का कौन जानने में निकल गया मेरा प्राण। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। मतलब अभी तक पता था जो ऐसा ऐसा दिखे वो महिला है, और जो ऐसा ऐसा दिखे वो पुरुष है। और अब ये बदल गया है, जो स्वयं को महिला समझता है वो महिला, फिर चाहे वो ऐसा दिखे या ऐसा। What is a woman? I don't think it's like defined. I think if somebody identifies as a woman, then they are a woman. I don't think there's any like biological or psychological determinants to what a woman can be. और भाई साहब, मैं जो पहले पर्यायवाची नहीं बता पा रहा था, अब ये भी नहीं बता पा रहा हूँ कि नारी कौन है। तो नारी कौन है, इसी बात का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे आज द वोक शो में। पर उससे पहले एक शेर याद आ गया, लुगाई, बीरबानी, दारी, गाँवों में तो ऐसे ही होती है डिस्क्राइब। लुगाई, बीरबानी, दारी, गाँवों में तो ऐसे ही होती है डिस्क्राइब। शहर का राग अलग है, जानने के लिए कर लो तुम कमेंट। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। अब भाई मन की बात थोड़ी टालोगे ना, कर लो। अभी थोड़े दिन पहले गर्ल्स हॉस्टल का सीजन 3 आया, और उसमें एक लड़की थी, नहीं एक लड़का था, नहीं कभी लड़की थी कभी लड़का था, और कभी कभी तो कुछ भी नहीं था, थी, थो, था, थम, थुर। I'm Indian and I'm gender fluid. Sometimes I feel like a boy, sometimes like a girl, sometimes like both, and sometimes like neither. I don't identify exclusively with being a man or a woman. I use they and them as my pronoun. बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स करने के लिए चला दिए गए हैं प्रोनाउंस। अब सब ने अपने आप को अपने तरीके से प्रोनाउन दे दिए हैं। लड़के ने ही, हिज, लड़की ने शी, हर। कई जो अब तक लड़के थे उन्हें एकदम से ख्याल आया, अरे हम तो लड़की हैं,
और ये ख्याल आपको कभी भी आ सकता है, मतलब कभी भी। इक्वाडोर में एक लौंडे ने शादी की, बच्चे किए, फिर तलाक भी किया और फिर अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए जेंडर अरे जो भी होता है वो चेंज करा लिया। Sexes was between the legs and genders was between the ears. जैसे लियो थॉमस, ये भाई साहब भेंजी जो भी पहले स्विमर थी, थे, था, थो, थम, मतलब जब ये लड़का थे, था, थो, थम तब तक ये स्विमिंग करते थे, था, थो, थम। अब ये लड़की बन गए हैं तो अब भी स्विमिंग करते हैं। तब लड़कों से प्रतिस्पर्धा थी, अब लड़कियों से है। अब ये जब भी स्विमिंग करती हैं ते, ता, तो, ते हैं तो कोई लड़की इनके आसपास नहीं फटक पाती है। बहुत कंट्रोवर्सी भाई साहब। अभी तो साला जेंडर, सेक्स, इनका कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ था, ये एक नया ले आए प्रोनाउन देम, दे। ये बड़ा भयंकर है भाई साहब। इसमें आने वाले कुछ लोग बस प्रोटेस्ट के लिए अपने आप को देम दे कर रहे हैं क्योंकि उनको बाइनरी में नहीं पढ़ना था। और कुछ अलग है, वो अलग कुछ ऐसे है कि थोड़ी देर मान लो अभी 2 घंटे इनका मूड कर रहा है लड़के के जैसे रहने का, तो ये लड़के के जैसे रह रहे हैं। 2 घंटे के बाद इनका मूड स्विंग हो गया, अब ये कह रहे हैं कि अब हम लड़की के जैसे रहना चाहते हैं, तो अब लड़की के जैसे रह रहे हैं। मतलब पहले 2 घंटे में ये अपने आप को ही कह के लड़के के टॉयलेट में जा रहे हैं और 2 घंटे के बाद अपने आप को शी कह के लड़की के टॉयलेट में जा रहे हैं। मतलब ये जेंडर के अपरिचित हैं। कभी अम्बी, कभी रेमो, कभी अम्बी, कभी रेमो। Loudoun County is a famous case that the Daily Wire we helped uncover. There was a gender non-conforming boy in a dress who went into a girl's restroom and violently raped a young girl. अब कंफ्यूजन ना रहे तो दे देम यूज कर लिया जाए। जानकारों की मानी जाए तो सदियों से चला आ रहा है जैसे someone left their umbrella। अब यहां पता नहीं था कि क्या जेंडर है तो देम लगा दिया गया। पर कमाल की बात यह है कि someone left their umbrella में वो जो someone है वो खुद नहीं है। यहां पर someone वो खुद ही है जिसको नहीं पता है कि वो कौन है जिसने अम्ब्रेला छोड़ा है। अब देख लो, यहां पे उसको नहीं पता है कि वो कौन है, पर आप कहोगे कि उसे पता है कि वो कौन है तो आपका एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। पर भाई इन्हें पता है या नहीं पता है ये हमें भी नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि हमें नहीं पता है। अभी दे देम की कंफ्यूजन खत्म नहीं हुई थी, ये इतने सारे प्रोनाउंस और ले आए। इसमें जी, जिम, ज़र, रे, जू, वे सब है। Well, I have a question. Raise your hand if you have heard of gender pronouns such as he, she, or they, and Z or V. ये इतना सारा प्रोनाउन सब अलग अलग होता है, पर ये इतना सारा प्रोनाउन सब सेम भी होता है। वुमेन, क्योंकि वुमेन जेंडर नहीं होता है, वुमेन अम्ब्रेला है। एंड यू नो समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला टू कंफ्यूज अस। Womanhood is something that is an umbrella term. और इनका सीधे तौर पे कहना भी यही है कि तुम्हें समझने की आवश्यकता ही नहीं है, बस रिस्पेक्ट करो। जो हम सोच रहे हैं उसमें हमारी भागीदारी बनो और हमें रिस्पेक्ट करो। वैसे कह तो हम भी यही रहे हैं कि रिस्पेक्ट करो। गीता इतनी बड़ी पुस्तक, उसको करोड़ों लोग सम्मान से देखते हैं और तुम उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और फिर ये भी कह रहे हो बस रिस्पेक्ट करो। इनके इस पोस्टर को देख के भाई साहब एक शेर याद आ गया, इज्जत मांगते हो पर करते नहीं, तुम्हें खुजली है या दाद। इज्जत मांगते हो पर करते नहीं, तुम्हें खुजली है या दाद। मुंह इधर करो, हाँ थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे, बस। बहुत जोर से आ रहा है गुस्सा। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। अब भाई साहब प्रोटेस्ट था कि बाइनरी में नहीं पढ़ना है, पर इतने सारे प्रोनाउन बनाने के बाद आप अभी भी मैन और वुमेन बाइनरी में ही हो, क्योंकि विमेन का तो अम्ब्रेला बना दिया आपने तो कंफ्यूज। भाई साहब मैं भी सोच रहा हूं प्रोनाउन के साथ अब एडजेक्टिव भी चालू कर दिया जाए। बहुत टाइम हो गया, इट इज हाई टाइम नाउ। वैसे मनीष सिसोदिया ने अपने लिए कर रखा है हैंडसम, मैं भी सोच रहा हूं कि मिस्टर सिक्स पैक लगवा ही लूं अपने नाम के आगे। और जब भी कोई साला मेरा नाम ले मिस्टर सिक्स पैक तो साथ में लगाई लगाए, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा भाई साहब, रूठ के बैठ जाऊंगा, सुनूंगा ही नहीं मैं तुम्हारी। और इस बात पे साइंस क्या कहती है और नारी कौन है
सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, ये आगे जानेंगे। उससे पहले आज हम अपने गेस्ट को स्टूडियो में बुलाना चाहेंगे। आज हमारे साथ वो हैं जो हर रोज स्वयं को मार लेते हैं। आप इनको देख तो सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप तो देख सकते हैं लेकिन ये कहते हैं कि जो आप देख रहे हो वो आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हो वो बस आप देख रहे हो और इनके माइंड में थोड़ी है कि आप क्या देख रहे हो। इन्होंने तो खुद को मार रखा। क्यों मार लिया कुछ नहीं पता, क्योंकि पांडव तपस्वी थे तो इन्होंने खुद को मार लिया। तो वेलकम करिए ना रागा जी का। तो नारागा जी, आपको क्या लगता है नारी कौन है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया था क्या? है सर, नारी कौन है? आप जो बोल रहे हो वो अलग है। पांडवों ने वड़ा पाव खाया क्या? वड़ा पाव। भाई साहब, पांडवों को छोड़ो, नारी को पकड़ो। नारी कौन है? कौन नारी जिसके साथ खान सूप पी रहा था? अरे नहीं भाई, नारी इन जनरल कौन है? पांडव तो तपस्वी थे। पांडव तपस्वी थे। भाई ऐसा कर, तू ना मुझे मार दे। नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय कर दे मुझे। जैसे मैंने खुद को मारा तू भी समझ ले मार दिया। बंद कर भाई, बंद कर, बंद कर भाई, बंद कर। तो भाई साहब, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद अब कोई हमें यह बता दे कि वुमेन कौन है? It's a simple question that now terrifies politicians the world over. And it's this: what is a woman? What's a woman? Well, what is a woman? What is a woman? Out of interest. Can a woman ever famous? चलो इनसे पूछते हैं। Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people That who describes what? people who identify as a woman. Identify as what? As a woman. What is that? What's to each their own. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. ल्यो, इन्होंने तो और कंफ्यूज कर दिया। इन्होंने इतना सारा बोला पर उसमें कुछ नहीं बोला। ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतना बोलने के बाद भी कुछ नहीं बोला। जो अपने आप को जैसे आइडेंटिफाई करे वो वही। ये सही है। तो चलो आज से मैं अपने आप को एम्बुलेंस आइडेंटिफाई करता हूं और आज से मेरे प्रोनाउन है वी वो वी वो वी वो वी वो वी वो। अब चल क्या रहा भाई, ये चल क्या रहा भाई। चलो मान लिया जेंडर इज इन योर माइंड, बट व्हाट अबाउट डिसेबिलिटी? सपोज मुझे लगता है कि मेरी एक टांग नहीं है। मैंने अपने दिमाग में ठान लिया कि मेरी एक टांग नहीं है। सबको लग रहा है पर मेरे दिमाग में तो नहीं है। मैं लंगड़ा चल चल के दिखाता हूं सबको और तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम मुझे डिफरेंटली एबल्ड के जैसे ट्रीट करोगे। मैं मेट्रो में विकलांग की सीट पे बैठा हूं और एक विकलांग मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो आप मेरा मार मार के भूत बना दोगे या कहोगे नहीं इट्स इन योर माइंड? फिर मैं एक स्टेप और आगे चलता हूं और डॉक्टर के पास जाता हूं, बोलता हूं मेरा पैर काट दो, तो तुम क्या कहोगे? और अब मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा था, लोग ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं। वो अपने आप को ट्रांसएबल्ड बोलते हैं। कोई हाथ कटवा रहा है अपना डॉक्टर के पास जाके, कोई पैर, कोई जीभ, कोई आंख, कोई नाक, तो खैर कटी हुई है। तो भैया इस बात पर एक शेर याद आ गया, हाथ पैर कटवाने का चढ़ा है इनको भूत। हाथ पैर कटवाने का चढ़ा है इनको भूत। इनकी हरकत देखकर निकल गया मेरा दम। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। तो यहां से थोड़ी क्लैरिटी आई हो, तुम्हारे दिमाग में कोई कॉम्प्लेक्सिटी आई और तुम अपने आप को विकलांग बोलने लगे, तो क्या करना चाहिए? तुम्हारे दिमाग का इलाज या तुम्हारे सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए हम तुम्हें विकलांग मान लें? अब चलिए थोड़ी और क्लैरिटी के लिए चलते हैं ग्राम दर्शन में। शहर की छोरी मेरी ले ले रोम रोम, ले तो छोरा भी सके। नूपुर शर्मा गन को लाइसेंस मिल गो है। छोरी 3 प्रकार की हूं मैं, एक जो अखियन तक गोली मारे, दूसरी जबान तक गोली मारे और तीसरी सही में गोली मारे। नूपुर शर्मा 3 in 1 होगी है। अब तक डिबेटर में दूसरे इनकी थूते बिगाड़ी, अब सही में जून उसी को बने पंच बाकी थूतड़ी बिगाड़ेगी। 2016 में रवीश कुमार ने कही, अगर पत्रकार नेतान की गैल सेल्फी लेंगे तो प्रश्न कौन पूछेगा? और फिर राहुल गांधी के गैल यात्रा में चले गए, फोटो खिंचवाई। याद देख के मुँह अपनी मौसी याद आ गई।
वाके धोरे कोई चाय लेके जावे तो मौसी फट ते कहे, अरे बेटा वैसे तो मैं चाय पीऊँ ना हूँ। RRR गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल गया है। राणा अयूब ने यहाँ पे मुँह सुझा लिया और लिखो, वैसे तो सारे दिन लिखे हैं हमें वेस्ट से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और अब ऑस्कर कर रहे हैं। यूं ही राणा अयूब रिज अहमद की नॉमिनेशन पे बोली, पहला मुसलमान है जाए ऑस्कर की नॉमिनेशन मिली है, मतलब याकूब मुसलमान बड़ो होगा देश से। अब खेल समाचार। हॉकी का वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। भारत ने अपने पहले मैच में स्पेन ने धूल चटा दी है। हॉकी देख के चाचा सुरेश को लौंडा हॉकी ले आया, बहुत जोर की हॉकी खेला है वो। अब तक मैंने 5 टाँट फोड़ दिए और कह जा कातिया तो बुग्गी जोड़, मैं अभी टाँट फोड़ के आया हूँ। अब चलते चलते मौसम के हाले भी ले लें। मौसम बढ़िया सा हो रहा है। बूढ़े बाबा रजाई में तो ना निकल रहे, और जो रजाई में तो निकल रहे हैं उनने बूढ़े बाबा की जरूरत पड़ रही है। तो ये है आज के मुख्य समाचार। अब मैं चल रहा हूँ, मेरे लेके तुम कुआं में पढ़ो। पर साला प्रश्न अभी भी वही कि वुमेन कौन है। अमेरिका में भूकाल मचा हुआ है कि आपने अपने दिमाग में जो सोचा बस बात खत्म, आप वुमेन। You don't know what a woman is? A woman is someone who defines as a woman, period. Done. Anyone? Next guess. Anyone? Okay, I'm a woman. Is that, yeah? और ये बात ना धीरे धीरे भारत में आ रही है। बड़े शहरों में स्कूलों में वर्कशॉप दी जा रही है बच्चों को जेंडर्स के ऊपर, प्रोनाउंस के ऊपर। छोटे छोटे बच्चों को कुछ अलग ही सिखाया जा रहा है, उनके माइंड से खेला जा रहा है। अबीश मैथ्यू जैसे लोग इस सब को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ साथ अब तो कई वेब सीरीज भी आ गई हैं जिनमें ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो बस थोड़े ही टाइम के बाद ये मुद्दा भारत में भी बड़ा बन जाएगा। आपके लड़के कब में लड़की जैसे आइडेंटिफाई करने लग जाएं, आपकी लड़कियां कब में लड़के जैसे आइडेंटिफाई करने लग जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज ऑल इन द माइंड। तो मुझे भैया इस बात पर एक शेर याद आ रहा है, माँ बाप खुद सिखा लेंगे बच्चों को, हमने कर ली तुमसे कट्टी। माँ बाप खुद सिखा लेंगे बच्चों को, हमने कर ली तुमसे कट्टी। चलो अब निकलो यहाँ से, करो साफ कुत्ते की स्किन। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। यहाँ पे हमारा पॉइंट बहुत सिंपल है, आप जैसे भी आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके भी साथ सोते हो, जैसे भी सोते हो सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ भी पहनते हो, दाढ़ी उगा के साड़ी पहनो या साड़ी उगा के दाढ़ी, हमें उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। पर यह बोलना कि तुम भी मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ इस सब में, भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। अब भैया बचा वुमेन कौन है ये प्रश्न, तो आप पहले ये सुनिए। You can feel however you want. I mean, I could sit here and say that I feel like a tomato plant, but that doesn't mean that I'm actually in those things. So your self-perception, you can have whatever self-perception you want, but you can't expect me to take part in that self-perception or to take part in this kind of charade, this theatrical production. You don't get your own pronouns, just like you don't get your own prepositions or your own adjectives. You know, it's like if I were to tell you, my adjectives are handsome and brilliant, and no matter whenever you're talking about me, you have to describe me as handsome and brilliant because that's how I identify. Makes no sense. You don't get your own pronouns. That's grammar. That's language. बहुत लॉजिकल पॉइंट है, ठीक है। साइंस भी यही कह रही है। When you're female, it goes right down to your bones, your DNA. So that's why if someone dies, we could dig up their bones 100 years from now. We have no idea what they believed in their head, but we can tell what sex they were because it's ingrained in every fiber of their being. अब ये साइंटिस्ट भाई साहब इस प्रश्न का एक और बढ़िया उत्तर देते हैं, ये सुनिए। What is a woman? Well, of course, I can't answer the question anyway. A woman is a female, and the female is defined by the genes she has, essentially. She has 2 X chromosomes if she's human normally, and that would be the definitive. It's probably easier to define a male. A male has specific masculine genes, which make us different from women. And the female position is the default human position. That is to say, if there's no male genes there, you're born as a woman. But I mean, dictionaries just simply say a woman is an adult female and a man is an adult male. Why is the world finding it all so complicated now? It is really quite extraordinary. Basically, we are a cluster. Standing here, I'm a clump of about 8 trillion cells at least, each of which of those cells has got my maleness in it. I'm defined genetically. Every single cell has got those male genes. And that would apply to a woman who doesn't have those genes. So that would make most of the difference.
And we cannot escape the fact that we are genetically determined in this way. Of course, they define in terms of shape, for example, where they have breasts and all the rest of it. But essentially, that's what it amounts to. So that was my time. You were watching The Woke Show. Do subscribe us. Take care. Bye-bye for now.